जी हाँ बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं, विचार करेंगे वर्गमूल और वर्ग संख्या, यानी कि वर्गमूल क्या चीज़ है और वर्ग संख्या क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वर्ग संख्या लिखते हैं। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, और यहाँ पर लिखते हैं वर्गमूल। ठीक ना भैया? अच्छा, तो देखिए, आप लोगों को जब भी प्रश्न मिलता है वर्ग का या वर्गमूल का, तो दो ही शर्त होता है। क्या? या तो आपका वर्ग संख्या दिया रहता है, आपसे वर्गमूल पूछ लिया जाएगा, या तो वर्गमूल संख्या दिया रहेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? वर्ग संख्या पूछ लिया जाएगा। ठीक? जैसे मान के चलिए, यदि यहां पर कोई वर्गमूल संख्या आपको दे दिया गया है, मान के चलिए आपको 4 दे दिया गया, 4 दे दिया गया ना, तो अब यदि आपका 4 दे दिया गया है, इसका मतलब क्या पूछा है? आपका वर्ग संख्या पूछ लिया है। अब यहाँ पर यानी कि वर्गमूल यदि 4 है तो आपका वर्ग संख्या कितना होगा भाई? इसी का आपको क्या भाई वर्ग कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 लिख करके इसके ऊपर घात हम 2 लगा देंगे, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे। घात 2 है, इसका मतलब है कि 4 गुणित 4, अर्थात 4 चौक कितना होगा? 16 होगा। तो देखिए, आपको संख्या कितना दिया गया? 4 दिया गया, और 4 का वर्ग संख्या कितना हुआ आपका? 4 के आपके घात में आपने घात लगाया कितना? 2 घात लगा दिया, वर्ग कर दिया। और भाई 2 घात है तो 4 गुणित 4 आपने किया, चूंकि 2 बार 4 लिखेंगे, और जब मल्टीप्लाई आपने किया 4 और 4 का, तो कितना आया आपका? 16। ठीक? तो हमारा कहने का मतलब यही है कि या तो वर्ग संख्या दिया गया होगा, आपसे वर्गमूल पूछेगा, या तो वर्गमूल दिया गया होगा, आपसे वर्ग संख्या पूछेगा। ठीक? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा एक ऐसा सवाल यहाँ पर रखते हैं जिससे हम लोगों का स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या सीखा, क्या है। एक है हम लोगों का सवाल, इसमें वर्ग संख्या कितना दिया है? पहला सवाल है वर्ग संख्या ना भैया, वर्ग संख्या। अच्छा, वर्ग संख्या कितना है आपका? 7744 ना भैया, 7744। अब ये वर्ग संख्या तो दे दिया गया है, पूछा गया है आपका वर्गमूल, यानी वर्गमूल बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वर्गमूल ही तो हमको निकालना है ना भैया। तो चलिए ठीक है, हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। तो देखिए, ये आपका 2 तरीके से लग सकता है, एक भाग विधि से लग सकता है, एक गुणनखंड विधि से लग सकता है। ठीक? तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंड विधि से बताते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को भाग विधि से भी इसको बता देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल लिख देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे? जिसका वर्गमूल निकालना है हम उसको रख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले तो लाइन खींचेंगे, हम लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर देखो, ऐसे लाइन हमने खींच लिया, यानी कि जिसका वर्गमूल निकालना है पहले उसको रखते हैं। 7744 का हम लोगों को क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये आपका यानी कि अंत में आपका क्या दिख रहा है? 4। ये सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपका क्या होता है? 2। आप 2 से इसको विभाजित कर दीजिए, काट दीजिए, तो 2 3 6, एक बचा आपका, हो गया आपका कितना? 17 ना, तो 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, फिर आपका क्या हुआ कि 2 7 14, बचा कितना आपका? 4, 2 दूना 4 ना भैया।
अब चलिए फिर हम लोग काटते हैं। तो 2 3 6, 1 2 8 16, फिर उसके बाद आपका 1 बचा 2 7 14, 2 दूना 4, एकदम सही है ना। फिर यहाँ पर सम संख्या देख रहे हो, सबसे छोटी सम संख्या 2 से आप भाग दीजिए ना। तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, हो गया 18 ना, 2 9 18, हाँ पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसकी बारी है, 2 2 3 6, 1 बचा 2 6 12 ना भैया। चलो फिर लाइन मार दे, लाइन मारे तो आप लोग अच्छी तरीके से जाना थे क्यों ना भैया। तो चलिए फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि सम संख्या है, तो फिर सबसे छोटी सम संख्या 2 से हम लोग क्या कहते हैं कि काटते हैं। तो 2 9 18 ना, बचा कितना 1, हो गया 13, 2 6 12, बचा 1 आपका हो गया 16 और 2 8 16 ना भैया। फिर लाइन मारे, अच्छा आप देखा फिर आपके सम संख्या दिखा था, सम संख्या फिर आप लिखें। तो आप 2 यहाँ पर रखें, तो 2 4 8 ना भैया। अच्छा अब 1 बचा 2 8 16, 2 4 8, फिर आप 2 से काटें, तो 2 दूना 4, 2 4 8 और 2 दूना 4, फिर आप 2 से काटें ना भैया। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, फिर आप कितने से काटें 11 से काटें। 11 ग्राह में 1 से, यानी 11 का नाम 11, आपका बचा 1, हो गया 11, 11 का नाम 11, फिर आप काट दीजिए 11 से ना भैया। अच्छा 11 से काट दिया आपने, तो बचा कितना 1 ना। अब इसका हम लोगों का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अच्छा वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि मान चलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, मान चलिए यहाँ पर आपका रहा होगा यक्स ना, यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर रख देते हैं। वर्ग क्या होगा, कोई संख्या वर्गमूल संख्या रहा होगा, उसका हम वर्ग रख देते हैं। अब चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो यक्स बराबर आपका क्या हुआ कि 7000 यक्स स्क्वायर बराबर 7744 ना भैया। तो यहाँ से जब आप यहाँ ये वर्ग हटाएंगे, तो यहाँ पर आपका यक्स तो रहेगा ही, लेकिन इस पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो हम रूट रख देते हैं 7744 ना भैया। अच्छा अब चलिए, अब इस रूट को हटाना है। यदि रूट को हटाना तो हम खंड करके, ये आपका रूट कहता है कि इसके बीच में कुछ नहीं है ना, तो ये कहता है कि घात 2, मान चलिए घात 2 होता है, अगर नहीं लिखा होता है तो घात 2 होता है। तो ये कहता है कि भैया हम तभी हटेंगे जब आप लोगों का 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो ठीक है, चलिए इसका खंड करके हम लोग 2 2 का, यानी कि 2 2 का जोड़ा हम बनाएं। तो यक्स अपनी जगह हम रखते हैं और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, रूट इतना बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर रूट बना लेते हैं। आप देखो इसमें कितना खंड हुआ है आपका, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 आपका 2 आया है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 ना भैया। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब 2 11 है, तो यहाँ पर हम 2 11 लिख देते हैं ना, 11 गुणित 11 ना 2। अच्छा अब देखें, अब इसका आप 2 2 का पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। इसका 2 बना पेयर, तो आपका क्या होगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 2, 1 2 आपका उतर जाएगा। यदि जोड़ा बन रहा है तो 1 2 हम उतार लेंगे, तो ये आपका रूट से बाहर हो जाएगा। फिर इस 2 का जोड़ा बन रहा है, तो गुणा का चिन्ह लगा करके फिर हम यहाँ पर रखेंगे। फिर इस 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर वही हम क्रिया अपनाएंगे, 2 का गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 रख देंगे। फिर इसका यानी कि 11 का भी जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। अब पूरे का आप कर दीजिए क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 ना, 4 दूना 8, 11 ठे 88 ना भैया, 11 ठे 88। ये आपका क्या निकला, वर्गमूल निकला ना भैया। तो यही आपका आंसर है, क्या है, आंसर है। यदि आप अब यहाँ पर क्या आपका निकला, यानी कि 88 निकला। अब इसी में, यानी इसी पर यदि वर्ग आप लगा देते हैं, यदि इसका वर्ग संख्या निकालना चाहेंगे तो इस पर घात 2 लगा करके आप 88 में 88 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके फिर वही उतना आप उत्तर ला सकते हैं, फिर वर्ग संख्या आपको मिल जाएगा। यदि आपको अगर वर्ग संख्या दिया है, ये दिया है, तो इसको निकालने के लिए आप ये वाली विधि अपनाएंगे, गुणनखंड विधि अपनाएंगे। पहले खंड करेंगे, उसके बाद इसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर
रख करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और उसके बाद तो ये आप लोगों का हो गया ना भैया। जब हो गया तो अब आइए हम अब आपको यानी इसी को भाग विधि से बता देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक हो गया। चलो मिटाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम लोग जब भाग विधि, भाई देखो हम लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लिया, वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि से वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। हम मान चलिए सपोज दैट कि आपका कितना है, वर्ग संख्या कितना है भैया, वर्ग संख्या बराबर आपका यक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या है कि 7744 है ना भैया। हमने वर्गमूल माना था यक्स, तो भाई अगर ये आपका क्या है 7744 ये वर्ग संख्या है, इसका मतलब इसके इक्वल आपका वर्ग लगाना पड़ेगा तभी ये इक्वल होगा। तो हमने यक्स का वर्ग रख दिया बराबर इसके इक्वल हो गया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये इस वर्ग को हटाएंगे, इस पर रूट लगता है ना, तो यक्स अपनी जगह रखेंगे और इस पर हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं 7744 ना भैया। चलिए अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, अब इसी का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। जगह हम लोगों का खाली है, यहाँ पर ऐसे हम लोग लाइन मारते हैं। हाँ हमने कितनी बार बताया है कि लाइन मारना सीख लो। हाँ अरे साइकिल लेकर के जाऊंगा नहीं यार, मतलब आप लोग लाइन मारना सीखो, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमने लाइन मार लिया है। हाँ हम बहुत तेज हैं लाइन मारने में, अरे नहीं यार छोड़ा। अच्छा तो देखा तो चला यानी जिसका यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, पहले हम यहाँ पर इसको रख देते हैं 7744 ना गुड्डू, इतना हमने रख दिया। अच्छा अब चलिए अब इसमें भी हम लोग पेयर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, दाहिनी तरफ से बनाएंगे। इसका जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बना ना। अब एक जोड़ा आप 77 ले लीजिए, बाई तरफ से 77 आप एक जोड़ा ले लीजिए, एक जोड़े में 77 संख्या दिख रहा है। तो आप अपने मन में एक ऐसा संख्या लें, यानी एक ऐसा संख्या लीजिए जिसका उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर और 77 के आगे न जाए, 77 हो जाए या 77 के नीचे ही रहे, आगे न जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करेंगे। अच्छा अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लेते हैं 2 दूना 4, 77 से ढेर सारा कम है ना, तो हम कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 त्रिक 9, तब पर भी 77 से कम है। लेते हैं 4 तो आपका क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तब पर भी आपका 77 से काफी कम है। लेते हैं 5 5 25, तब पर भी 77 से कम है, 77 बहुत ज्यादा है। लेते हैं 6 36, तब पर भी कम है। लेते हैं 7 7 49, तब पर भी आपका कम है। लेते हैं 8 64, अच्छा तब पर भी 77 से कम है। लेते हैं 9 81, ज्यादा चला जाएगा 77 से। इसका मतलब हमने कंफर्म कर लिया कि कौन सी संख्या हमारे लिए सही है, 8 ना। तो हम 8 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे और यहाँ पर भी हम बार में भी 8 रखेंगे ना। अब हमारा नियम क्या, कायदा क्या है कि जितनी बार गया है इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जो आएगा यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो चलिए 8 64 ना भैया, हम यहाँ पर 64 रख दिए। अब यहाँ पर ऐसे आप लाइन मार दीजिए, भाई बार बार आपको लाइन मारना पड़ेगा, ठीक। अच्छा चलिए आप क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए। तो 7 में से 4 गए 3 और 6 में से 7 में से 6 गए 1 ना, यानी 7 में से 6 निकालेंगे 1 बचेगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये इस 8 को जो बार गया था यहाँ पर आपको जोड़ भी लेना है, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 8 16 ना गुड्डो। अच्छा अब क्या हुआ, इसको तो आपने घटाया, अब यहाँ पर एक जोड़ा सोझे आप उतार लीजिए 44 ना गुड्डू, 44 आप उतार लिए हैं। अब देखें ई ले कितना 16 ना, और यहाँ पर कितना है 13 कम है और 16 ज्यादा है, तो 1 अंक और आप ले लीजिए ना।
अब कितना हो जाएगा 134। 16 का आप ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 134 से आगे न जाए ना। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 16 के 16, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 ना, 16 अट्ठे 128 ना। तो ये आपका 134 और 128, तो 16 अट्ठे ना भैया 8 बार हम लोग ले चलते हैं ना। तो 8 बार यहाँ, यानी 8 यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो चलिए अभी इस 8 का हम इसमें गुणा कर लेते हैं। 8 अठाई 64, 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 छंग 48, 48 6 54, 54 के 4 हासिल 5 ना। 8 एक 8, 8 5 13 ना भैया, 13 हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना। जब पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आया कितना आपका, आया आपका इतना। तो हम लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं 88 गुणित 88 ना भैया, इतना कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया, यक्स बराबर आपका निकलेगा केवल 88। भाई पेयर बन रहा है, आप 88 रख दीजिए, यही होगा आपका आंसर। ठीक ठीक ना, आप लिख सकते हैं। आता है 7744 का वर्ग मूल कितना है, 88 होगा ना गुड्डू। चलिए ठीक है, हम लोगों का सवाल हल हो गया और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।